आरएमएस टाइटैनिक अब तक के सबसे प्रसिद्ध और भयानक जहाजों में से एक है और आधुनिक तकनीक की बदौलत हम इसके कटोरे में खोए हुए कई खजानों को वापस पाने में सक्षम हुए हैं। हालांकि सभी जहाजों के मलबे इतने सारे निशान नहीं छोड़ते हैं। यहाँ 10 प्रसिद्ध जहाजों के मलबे हैं जिन्हें अभी तक नहीं खोजा जा सका है। 10. मर्चेंट रॉयल। मर्चेंट रॉयल एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज था जिसका इस्तेमाल वेस्ट इंडीज में व्यापार के लिए किया जाता था। जहाज को 1627 में लॉन्च किया गया था, लेकिन एक दशक से भी ज्यादा समय बाद इसने अपनी अंतिम यात्रा की। 1641 में मर्चेंट रॉयल एक सफल व्यापार सत्र के बाद लंदन वापस जा रहा था जब उसमें रिसाव होने लगा। दुर्भाग्य से जहाज की सामान्य रूप से खराब स्थिति के कारण रिसाव कॉर्नवाल के तट पर नाव को डूबने के लिए पर्याप्त था। इस तथ्य के बावजूद कि जहाज का अंतिम स्थान ज्ञात है, कोई भी जहाज को खोजने में सक्षम नहीं है। 2019 में खोज के दौरान संभावित लंगर तो मिल गया, लेकिन जहाज का बाकी हिस्सा आज भी खोया हुआ है। 9. द सिनको चागास। द सिनको चागास एक नौ या पुर्तगाली नौकायन जहाज था जिसे गोवा में बनाया गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि इसका नाम सीके चागास नामक जहाज से लिया गया था। यह विशेष जहाज 1593 में गोवा से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। हालांकि सिर्फ एक साल बाद वह एंग्लो स्पेनिश युद्ध के दौरान फियाल द्वीप के पास फियाल की लड़ाई में फंस गया। सिनको चागास और उसका माल, जिसकी कीमत लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जाती है, समुद्र तल के नीचे डूब गया। हालांकि जहाज और उसका खजाना कभी नहीं मिला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मलबा पिको द्वीप और फियाल के बीच कहीं है। फिर भी जहाज और उसके सारे खजाने की खोज अभी तक नहीं हो पाई है। 8. द सांता मारिया। सांता मारिया क्रिस्टोफर कोलंबस के प्रसिद्ध जहाजों में से एक है जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1492 में अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के लिए किया था। यह उन 3 जहाजों में से एक था जिसे वो अपने अभियान पर अपने साथ ले गए थे। हालांकि दुख की बात है कि यह जहाज अपनी 2 बहनों के विपरीत कभी अमेरिका नहीं पहुंच पाया। 1492 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक केबिन बॉय ने पतवार संभाली, जबकि अधिक अनुभवी चालक दल के सदस्य कुछ देर सो गए। जहाज को ठीक से चलाना न जानने के कारण केबिन बॉय ने नाव को हैती के तट से दूर एक कोरल रीफ में ले गया। हालांकि चालक दल के सदस्य खुद को और अपने माल को जहाज से निकालने में कामयाब रहे, लेकिन जहाज डूब गया और फिर कभी नहीं देखा गया। आज ऐसा माना जाता है कि जहाज रेत की इतनी परतों के नीचे दबा हुआ है कि इसे शायद कभी भी बरामद नहीं किया जा सकेगा। 7. ले ग्रिफॉन। ले ग्रिफॉन एक फ्रांसीसी जहाज था जो अन्य कई जहाजों के मलबे के विपरीत समुद्र के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स में संचालित होता था। इस जहाज ने 1670 के दशक में परिचालन शुरू किया और यह ग्रेट लेक्स पर संचालित होने वाला पहला नौकायन जहाज था। कई वर्षों तक सफल नौकायन के बावजूद जहाज ने सितंबर 1679 में अपनी अंतिम यात्रा की, जब वह मिशिगन झील के पार मैकिनेक द्वीप की यात्रा पर निकला। उस समय वो व्यापार के लिए फर्स का एक माल ले जा रहा था। हालांकि रास्ते में कहीं कुछ हुआ और जहाज गायब हो गया। आज तक हम अभी भी नहीं जानते कि जहाज कहाँ है या उसके माल का क्या हुआ। हालांकि खजाने की खोज करने वालों ने मलबे को खोजने का प्रयास किया है, लेकिन 2023 तक उनके प्रयास व्यर्थ रहे हैं। 6. फ्लोर दे ला मार। फ्लोर दे ला मार पुर्तगाल में 1502 के आसपास बनाया गया था और इसका इस्तेमाल व्यापार और युद्ध दोनों के लिए किया जाता था। जहाज का करियर अपेक्षाकृत सफल रहा जब तक कि 1511 में मलक्का की यात्रा नहीं हुई। समस्या ये थी कि इस समय जहाज 9 साल पुराना था और उसमें रिसाव के लक्षण दिखने लगे थे, जिसकी नियमित मरम्मत की आवश्यकता थी। फिर भी जहाज बिना किसी घटना के मलक्का तक पहुंचने में कामयाब रहा, जहां यह अफवाह है कि उसने सोने, हीरे और अन्य खजानों से भरा एक कार्गो होल्ड उठाया है। बंदरगाह छोड़ने से पहले जहाज को असुरक्षित माना गया था। हालांकि इसने चालक दल को नहीं रोका। अपने धन को लिस्बन वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित जहाज ने फिर से पुर्तगाल के लिए प्रस्थान किया। दुर्भाग्य से जब जहाज मलक्का जलडमरू मध्य से गुजर रहा था, तब एक तूफान आया और जहाज और उसके धन डूब गए। बेशक चूंकि जहाज बहुत सारे धन से लदा हुआ था, इसलिए जहाज को खोजने के लिए खोज अभियान चलाए गए। इसके बावजूद जहाज कभी नहीं मिला और आज भी उत्सुक खजाने की खोज करने वालों को खोई हुई नाव को वापस पाने में कोई किस्मत नहीं मिली है। 5. एमएस मुनचेन। एमएस म्यूनिक एक जर्मन लाइटर एबोट शिप या लैश शिप था जो हैपेग लॉयड कंपनी का था।
इसे 1972 में बनाया गया था और यह आमतौर पर ब्रेमहेवन, जर्मनी और जॉर्जिया, यूएसए के बीच चलता था। 7 दिसंबर 1978 को जहाज ने अपने सामान्य मार्ग से अपनी 62वीं यात्रा शुरू की, जिसमें स्टील कार्गो और 28 चालक दल के सदस्य थे। हालांकि इस बार यात्रा हमेशा की तरह नहीं हुई। 12 दिसंबर की सुबह के शुरुआती घंटों में जहाज ने खराब मौसम के कारण संकट की सूचना दी। सुबह करीब 7 बजे तक संकेत मिलते रहे और बाद में उसी शाम एक खोज दल भेजा गया। अगले दिनों में समय समय पर मेडे संदेश प्राप्त करने के बावजूद खोज दल जहाज को खोजने में सक्षम नहीं था। 13 विमानों और 80 व्यापारी जहाजों द्वारा 8 दिनों तक खोजबीन के बाद खोज दल को वापस बुला लिया गया। हालांकि मलबा कभी नहीं मिला और मलबे का कारण कभी नहीं बताया गया, लेकिन आपदा के 2 महीने बाद एमएस मुनचेन की एक लाइफबोट मिल गई। हालांकि नाव खाली थी और आज तक कोई नहीं जानता कि जहाज या चालक दल का अंतिम विश्राम स्थल कहाँ है। 4. बोनहोम रिचर्ड। बोनहोम रिचर्ड 1766 में कॉन्टिनेंटल नेवी के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा बनाया गया एक फ्रिगेट था और इसका इस्तेमाल अमेरिकी क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने पेरिस में लेस मैक्सिम्स डी बोनहोम रिचर्ड शीर्षक से लेख प्रकाशित किए थे। सामान्य तौर पर बोनहोम रिचर्ड का करियर सफल रहा, कुल 16 ब्रिटिश जहाजों को पकड़ने में कामयाब रहा। हालांकि जहाज की जीत अल्पकालिक थी। 23 सितंबर 1766 को जहाज पर दुश्मन की गोलीबारी हुई और जहाज जलने लगा। नाव को बचाने के 36 घंटे के प्रयास के बाद जहाज आखिरकार डूब गया। हालांकि जहाज खुद कभी नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी नौसेना के राष्ट्रीय संग्रहालय में जहाज का एक मॉडल है। इसलिए यदि आप इस बारे में उत्सुक हैं कि यह जहाज कैसा दिखता होगा, तो आप इसे देखने के लिए वाशिंगटन डीसी की यात्रा कर सकते हैं। 3. एसएस मरीन सल्फर क्वीन। एसएस मरीन सल्फर क्वीन एक T2 टैंकर था जिसे 1944 में पेंसिल्वेनिया में तेल ले जाने के लिए बनाया गया था। हालांकि 1960 में जहाज को एक ऐसे जहाज में बदल दिया गया जो पिघले हुए सल्फर को ले जा सकता था। दुख की बात है कि यह सबसे अच्छा निर्णय नहीं था। 2 फरवरी 1963 को सल्फर वाहक बनने के सिर्फ 3 साल बाद वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी। हालांकि जो विशेष रूप से अजीब है वो ये है कि जहाज ने कोई संकट संकेत नहीं भेजा, ये बस गायब हो गया। 4 फरवरी को एक स्थान रिपोर्ट देने के बाद जहाज फ्लोरिडा के दक्षिणी तट पर कहीं होने के दौरान सभी संचार रडार से गायब हो गया। अपने लापता होने के दौरान जहाज ने अपने साथ 39 चालक दल के सदस्यों की जान ले ली। हालांकि लीबिया के रेगिस्तान में जहाज के मलबे के मिलने की एक रिपोर्ट थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है और जहाज के मलबे का स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 2. यूएसएस साइक्लोप्स। यूएसएस साइक्लोप्स एक कॉलियर था जिसने यूरोपीय जल, कैरिबियन और अटलांटिक समुद्र तट पर अमेरिकी युद्ध प्रयासों में मदद की थी। इसे 1910 में फिलाडेल्फिया में बनाया गया था और मार्च 1918 की शुरुआत तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। यही वो समय था जब जहाज ने ब्राजील की यात्रा की। दक्षिण अमेरिकी देश से अमेरिका वापस लौटते समय जहाज और उसका पूरा चालक दल बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस तथ्य के कारण कि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, अमेरिकी नौसेना को संदेह था कि एक जर्मन पनडुब्बी ने जहाज को डुबो दिया था। जहाज को बरामद करने के लिए कई खोज प्रयास शुरू किए गए, लेकिन इसे कभी बरामद नहीं किया जा सका। आज तक हमें अभी भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जहाज क्यों डूबा या ये कहाँ है। हालांकि कई सिद्धांत हैं जो सामने रखे गए हैं। जर्मन पनडुब्बी द्वारा डुबाए जाने के अलावा कुछ लोगों का मानना है कि कप्तान नशे में था और उसने जहाज को किनारे पर चला दिया। अन्य सिद्धांतकारों का मानना है कि जहाज पर अधिक भार था और अपने वजन के कारण डूब गया। जो भी मामला हो, हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम मलबा नहीं ढूंढ लेते। 1. जनरल ग्रांट। जनरल ग्रांट 1864 में मेन में निर्मित एक 3 मस्तूल वाला जहाज था। इसका नाम यूनियन आर्मी जनरल यूलिस ग्रांट के नाम पर रखा गया था। 14 मई 1866 को जनरल ग्रांट ने मेलबर्न से लंदन तक एक भाग्यशाली यात्रा की। जब यह न्यूजीलैंड के तट से ऑकलैंड द्वीप समूह से गुजरा, तो यह एक द्वीप के तट पर चट्टानों से टकराया और डूब गया। उस समय जहाज पर 83 लोग सवार थे। हालांकि केवल 15 लोग ही किनारे तक पहुंच पाए। 15 लोगों को कठोर उपार्कटिक हवाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें आग जलाने और जीवित रहने के लिए अपने पास मौजूद कुछ संसाधनों का उपयोग करना पड़ा।
द्वीपों पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद 4 लोगों ने भागने की कोशिश करने के लिए एक छोटी नाव ली। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। बीमारी से मरने वाले एक व्यक्ति को छोड़कर शेष लोगों को नवंबर 1867 में एक व्हेलिंग जहाज द्वारा बचाया गया था, जिसका अर्थ है कि वे द्वीपों पर 18 महीने तक जीवित रहे। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि बचे हुए लोग मिल गए, लेकिन जहाज का मलबा कभी नहीं मिला और यह आज भी खोया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें।